Hello students, in our last video we have completed our half portion of chapter 10. Now we will continue with the remaining portion. Karnam Malleshwari. Karnam Malleshwari is a weightlifter. She lives in Andhra Pradesh. Her father is a police constable. Malleshwari started lifting weight when she was 12 years old. Now she can lift a weight of 130 kg. Karnam has won 29 medals in international events. Her four sisters also practice weightlifting. कर्नम मल्लेश्वरी वो एक वेट लिफ्टर है और वो कहाँ रहती थी? वो आंध्र प्रदेश रहती थी और उसके पापा एक पुलिस कांस्टेबल थे. मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट व्हेन शी वाज 12 इयर्स ओल्ड. जब वो 12 इयर्स की थी तब से वो वेट लिफ्टिंग उसने स्टार्ट किया था और अब वो 130 किलोग्राम तक वेट वो उठा सकती है. और उसने कितने मेडल्स जीते हैं? 29 इंटरनेशनल इवेंट्स में उसने मेडल्स जीते हैं. और उसके 4 सिस्टर्स है जो ये सेम वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे. सरिता गायकवाड वॉज बोर्न इन कारादियम्बा विलेज ऑफ डांग डिस्ट्रिक्ट on 1st June 1994. Sarita Lakshmibai Gaikwad is a Gujarat sprinter. Her parents are busy with farming. She specializes in 400-meter running race and 400-meter hurdles. She won gold medal in women's 400 meters relay race at 2018 Asian Games. Gujarat government has selected her as a brand ambassador of बेटी बचाओ अभियान. सरिता गायकवाड जो है उनका बर्थ कब हुआ था? 1 जून 1994 में उनका बर्थ हुआ था करादियम्बा विलेज में. और उसके पेरेंट्स जो है वो फार्मिंग करते थे और वो स्पेशलाइज थी 400 मीटर रिले रेस, रनिंग रेस एंड 400 मीटर हर्डल्स में. एंड शी ऑल्सो वॉन अ गोल्ड मेडल इन विमेंस 4x400 मीटर रिले रेस एट 2018 एशियन गेम. 2018 के जो एशियन गेम है उसमें उसको गोल्ड मेडल भी मिला था. एंड गुजरात गवर्नमेंट ने उसे सिलेक्ट किया एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर बेटी बचाओ अभियान. A story of 3 sisters. Look at these photographs. Don't they look like simple grandmothers? But they are different. ये पिक्चर में आपको 3 ग्रैंड मदर्स दिख रहे हैं. आपको ये फ़ोटो देख के वो लोग तो नॉर्मल ग्रैंड मदर्स ही लग रहे होंगे बट दे आर डिफरेंट. हाउ? लेट्स सी. द पिक्चर इज़ ऑफ 3 सिस्टर्स, ज्वाला, लीला एंड हीरा. दे लिव इन मुंबई. ये पिक्चर में जो 3 लोग हैं उनका नाम क्या है? ज्वाला, लीला एंड हीरा. और वो मुंबई में रहते थे. ऑल 3 ऑफ देम प्लेड कबड्डी एंड taught द गेम टू अदर्स. वो क्या करते थे? वो कबड्डी खेलते थे और दूसरों को सिखाते भी थे. ज्वाला टेल व्हेन वी आर यंग गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम. People thought that if girls played such rough game, nobody would marry them. They also said that the girls had to wear boys' clothes to play kabaddi. That is why they stopped girls from playing. ज्वाला क्या कहती थी? उनके टाइम पे जो लोग थे जब वो यंग थे उनके टाइम के सब क्या बोलते थे कि लड़कियों को ऐसे हार्ड गेम नहीं खेलना चाहिए. ऐसे हार्ड गेम्स खेलेंगे तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा और उनको बॉयज़ के कपड़े पहनने पड़ते गेम खेलने के लिए, जिसकी वजह से उनको सब मना करते थे ये गेम खेलने के लिए. When they are young, their father died. Their mother and 2 mamas brought them up. Both uncle used to play kabaddi and kho-kho. They encouraged the 3 girls to play kabaddi. जब वो तीनों बहुत यंग थे तब उनके फादर का डेथ हो गया था और उनको उनके मदर और मामा दोनों ने मिलके उनको बड़ा किया था. और उनके जो दोनों अंकल थे वो कबड्डी और खो खो खेलते थे और इन तीनों लड़कियों को भी उनके मामा ने इंकरेज किया कबड्डी खेलने के लिए. ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर
experience almost 15 years ago when we started to play kabaddi. Girls never got a chance to play this game. Parents did not let them play the game, but we always felt that we should play, and my uncle and mother supported us. We three learned the game, and some other girls also joined us. We formed a kabaddi club which is active even today. ज्वाला और लीला ने क्या किया, उन लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट किया। उन्होंने अपना एक्सरसाइज के बारे में बताना स्टार्ट किया और दूसरे लोगों को कबड्डी खेलने के लिए वो encourage करने लगे। बट जो गर्ल्स को खेलने नहीं देते थे, पहले जो पेरेंट्स थे वो मना करते थे ये गेम खेलने के लिए गर्ल्स को। बट समहाउ दे started the playing games. Somehow they joined few girls with them. उन लोगों ने कैसे भी करके कुछ लड़कियों को उनके साथ ज्वाइन किया। देन दे मेड अ क्लब विच इज़ एक्टिव इवन टुडे, जो अभी भी एक्टिव है। वहाँ पे वो क्या करते हैं, वहाँ पे वो गर्ल्स को सिखाते थे कि कबड्डी किस तरीके से खेलते हैं, उसका रूल्स कैसा होता है, और उसका प्रैक्टिस करवाते थे। रिमेंबरिंग दोज डे, लीला एंड हीरा स्टिल रिमेंबर दोज डेज. They tell how they won some matches which they were about to lose. Once they went to a big city to play a match. Leela tells the match had to start at 6:30 in the evening. We went to see a movie. As soon as movie started, we noticed some noise and disturbance. It was created by our mama, who was looking for us in the hall with a torch. When he found us, he gave us a big scolding. लीला और हीरा अपने पुराने टाइम को याद करके वो बोल रहे थे कि ऐसे बहुत सारे गेम्स थे जो वो हारने वाले थे, बट स्टिल वो जीत गए। और वो एक दिन एक सिटी में वो लोग खेलने गए थे मैच। तब क्या हुआ, उन लोगों ने इवनिंग में 6:30 इवनिंग में वो मूवी देखने गए, और उसके मामा तब वहाँ आए और वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहे थे, उस टॉर्च लेके ये लड़कियों को ढूंढ रहे थे। और जैसे ही ये मिल गए तब उनके मामा ने उन पे बहुत गुस्सा किया, क्योंकि गेम स्टार्ट होने का टाइम हो गया था। सो हियर वी कंप्लीट आवर चैप्टर 10 explanation. I hope you have understood this. You have to keep revising this.